ये तस्वीर भारत और ईयू के मजबूत रिश्तों को दिखा रही है और इससे साफ पता चलता है कि भारत को अब यूरोप के रूप में एक मजबूत व्यापारिक दोस्त मिल गया है। वहीं यूरोपियन यूनियन को भारत जैसा दुनिया का सबसे बड़ा बाजार मिल गया है और आज भारत और यूरोप की इस दोस्ती का श्रेय भी असल में राष्ट्रपति ट्रंप को ही जाना चाहिए, क्योंकि भारत और यूरोप के देश राष्ट्रपति ट्रंप के व्यवहार से परेशान होकर एक साथ आए हैं। कहते हैं एक और एक मिलकर 11 होते हैं, लेकिन आज एक और एक मिलकर 28 हो गए। आज सुखद इत्तेफाक ये है कि आज 27 जनवरी है और आज ही भारत ने 27 देशों के यूरोपियन यूनियन के साथ FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है और इस तरह एक भारत और 27 देशों का यूरोपियन यूनियन मिलकर अब 28 देशों की एक टीम बन गए हैं। अब आप मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स की कुछ तस्वीरें देखिए कि आज ये जो डील हुई है इस दौरान क्या हुआ, कैसे हस्ताक्षर हुए, कैसे बैठकें हुई। भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आज हमारे बीच 180 बिलियन यूरो का ट्रेड है। डिजिटल गवर्नेंस से लेकर डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हर क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं। आप भी लगातार ये सोच रहे होंगे कि इस एग्रीमेंट को मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है। तो अब आपको बताते हैं कि क्यों ये मदर ऑफ ऑल डील्स है। क्योंकि ये समझौता दुनिया की कुल GDP का लगभग 25% हिस्सा है, क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन मिलकर दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 1/4 हिस्सा बनते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी डील है। यह समझौता दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 1/3 हिस्से के बराबर है, 1/3 हिस्से को कवर करता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी डील है। यह समझौता दुनिया की दूसरी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ता है। इसीलिए यह मदर ऑफ ऑल डील्स है। इस समझौते से भारत के 9,425 सामानों पर यूरोप के बाजारों में टैक्स समाप्त हो जाएगा और भारत के यूरोपियन यूनियन को 99% से ज्यादा निर्यात पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी हम जो निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें से 99% पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे भारत के 6,75,000 करोड़ के निर्यात को सीधा फायदा मिलेगा और इसका असर 191 करोड़ लोगों पर पड़ने वाला है, जिसमें भारत के 146 करोड़ लोग हैं और यूरोप के 45 करोड़ लोग हैं। और इस समय यूरोपियन यूनियन में स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, स्वीडन, इटली, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया जैसे 27 देश शामिल हैं और इसीलिए इस समझौते को दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौतों में से एक माना जा रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता है। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये FTA कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच
सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। Our greatest wealth are our people. That is why I'm so glad that we are signing an agreement on mobility. We will facilitate the movement of students, researchers, seasonal and highly skilled workers. And this is also why we are launching the first EU legal gateway office in India. It will be a one-stop hub to support Indian talent moving to Europe in full alignment with EU member states' needs and policies. This is good for our economies. This is good for the friendship between our people. And this openness benefits us all. I'm the president of the European Council, but I'm also an overseas Indian citizen. Then, as you can imagine, for me, it has a special meaning. I'm very proud of my roots in Goa, where my father's family came from. And the connection between Europe and India is something personal to me. Also because we conclude today our trade negotiations. We relaunched at the latest meeting that I had the pleasure to host in May 2021 in my previous capacity. अभी आपने देखा यूरोपियन काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा, उन्होंने अपना पासपोर्ट दिखाया। उन्होंने कहा कि उनके जो परिवार की जड़ें हैं वो भारत से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उनके पिता और दादा गोवा में रहते थे, गोवा के रहने वाले थे। इसीलिए एंटोनियो कोस्टा को ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड भी दिया गया है, यानी वो एक ओसीआई है। आज एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपना ये कार्ड भी दिखाया, और ये कार्ड भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को दिया जाता है जो पहले खुद भारत के नागरिक रहे हों या फिर उनके पूर्वज भारतीय नागरिक रहे हों, और इसीलिए आज उन्होंने अपना ये कार्ड दिखाया। इस तरीके से ये देखिए आप। अब आपको ये बताते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से क्या बदलने वाला है। भारत और यूरोपियन यूनियन एक दूसरे के सामान पर अब बहुत ही कम टैक्स लगाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो सामान यूरोप के बाजारों में जाएगा वो सस्ता मिलेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा या कम लगेगा, और यूरोप के देशों का जो सामान हमारे बाजार में आएगा, जिसे आप सब लोग खरीदेंगे, वो भी आपको सस्ता मिलेगा, क्योंकि उस पर भारत टैक्स नहीं लगाएगा। भारतीय और यूरोपीय कंपनियों के लिए एक दूसरे के बाजारों में अपना सामान बेचना अब बहुत आसान हो जाएगा। आईटी, बैंकिंग और फाइनेंस जैसे सर्विस सेक्टर में व्यापार ज्यादा बढ़ेगा, और इससे इन क्षेत्रों में भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं अब उन्हें और ज्यादा रोजगार भी मिलेगा, और आने वाले वर्षों में ज्यादा से ज्यादा यूरोपीय देशों में काम करने के लिए अब भारत के प्रोफेशनल्स को वीजा की जो संख्या है वो भी बढ़ा दी जाएगी। तो इससे सबको फायदा होगा। यूरोप की कंपनियां अब भारत में अपना निवेश कर पाएंगी, और पहले से ज्यादा निवेश यूरोप की कंपनियां यहां पर करेंगी। यूरोप में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को पढ़ाई के बाद कम से कम 9 महीने की वीजा सुरक्षा मिलेगी, यानी पढ़ाई खत्म होने के बाद भी 9 महीने के लिए उन्हें वीजा मिलेगा, वीजा प्रोटेक्शन मिलेगा। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच व्यापार से जुड़े नियमों को अब आसान बनाया जाएगा। बंदरगाह और एयरपोर्ट्स पर जो कागजी कार्रवाई होती है, कागजी काम होता है, वो उसे बहुत कम कर दिया जाएगा, और ट्रेड क्लियरेंस तुरंत किया जाएगा ताकि फटाफट काम हो। यह समझौता वर्ष 2027 से लागू होने की संभावना है, यानी अगले साल लागू होगा, और इसके बाद यूरोप की जो महंगी लग्जरी कार्स और बाइक्स हैं, जो दूसरा उनका लग्जरी का सामान है, मशीनरी और फाइनेंशियल सर्विसेज भारत में आपको बहुत ही कम कीमत पर मिलने लगेंगे। अब आपको बताते हैं कि समझौते की वजह से आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ने वाला है। देखिए, हमारे देश के जो छात्र हैं
जो वहाँ पर पढ़ने जाते हैं उन्हें फ़ायदा होगा। हमारे देश के जो प्रोफेशनल्स वहाँ काम करने के लिए जाते हैं या यहाँ जो काम कर रहे हैं उन्हें भी फ़ायदा होगा, जैसे आईटी प्रोफेशनल्स होंगे। इस समय यूरोप से इंपोर्ट होने वाली जो महंगी गाड़ियाँ हैं उन पर 110% टैक्स लगता है, 110%। भविष्य में ये टैक्स घटकर सिर्फ 10% रह जाएगा, यानी 110% से टैक्स 10% पर आ जाएगा। और हालांकि हर साल 2.5 लाख गाड़ियों का ही कोटा तय किया गया है, यानी ये जो आपको छूट मिलेगी ये 2.5 लाख गाड़ियों पर ही मिलेगी, लेकिन 2.5 लाख गाड़ियां जो हैं वो काफ़ी, ये भी बड़ी संख्या है। अब ये गाड़ियां कौन सी हो सकती हैं? BMW, मर्सिडीज, फरारी, लैम्बोर्गिनी, ऑडी, पोर्शे और मज़राटी जैसी जो गाड़ियां हैं, मासेराटी जैसी, ये पूरी तरह से यूरोप के देशों में बनकर यहाँ हमारे देश में आती हैं। तो जो सारी गाड़ियां यूरोप के देशों में जिनका निर्माण हो रहा है, अब वो भारत में सस्ते दाम पर मिलेंगी। इस समय यूरोप से इंपोर्ट होने वाली वाइन्स पर 150% टैक्स लगता है, लेकिन अब प्रीमियम रेंज की वाइन्स पर टैक्स घटकर 20% और मीडियम रेंज की वाइन्स पर टैक्स 30% हो जाएगा। ऑलिव ऑयल और दूसरे वेजिटेबल ऑयल्स पर टैक्स 45% से घटकर अब 0 हो जाएगा, इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कीवी और नाशपाती जैसे जो फल हैं उन पर भी टैक्स 33% से घटकर 10% हो जाएगा। इसलिए आप यूरोप के कीवी खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, वहाँ का ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब भारत के बाज़ारों में आपके लिए उपलब्ध होगा। प्रोसेस्ड फूड जैसे ब्रेड्स, पेस्ट्रीज, बिस्किट, पास्ता, चॉकलेट्स और पालतू जानवरों के भोजन पर टैक्स 50% से घटकर 0 हो जाएगा, यानी इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए खाने पीने का ये जो सामान है ये भी भारत में अब बहुत सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा पैकेज्ड फ्रूट जूसेस और नॉन अल्कोहलिक बियर पर भी टैक्स 55% से घटकर अब 0% हो जाएगा। इसलिए ये सारा सामान भी आपको सस्ते में मिलेगा। अब आप विदेशी सामान, यूरोप के देशों में बना ये सारा सामान बहुत सस्ते दामों पर भारत से खरीद पाएंगे। और यूरोप के देशों से इंपोर्ट होने वाली बियर पर भी टैक्स घटकर 110% से अब 50% रह जाएगा। तो जो लोग यूरोप के देशों में बनी बियर के शौकीन हैं, उन्हें अब ये बियर सस्ती मिलेगी। अमेरिका ने जब भारत पर टैरिफ लगाया तो भारत के 3 सेक्टर्स पर सबसे ज़्यादा असर हुआ था। याद कीजिए, जब जिसे हम ट्रंप टैरिफ कहते हैं, और वो 3 सेक्टर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए कौन से थे? ये हैं टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग, चमड़ा लेदर उद्योग और फुटवेयर यानी जूते चप्पल बनाने का जो उद्योग है, और हीरे जवाहरात। लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ ये समझौता होने के बाद लेदर और फुटवियर पर और टेक्सटाइल पर टैक्स घटाकर अब 0 कर दिया गया है। साथ ही ज्वेलरी पर भी टैक्स में कटौती की गई है। अब भारत के छोटे और लघु उद्योगों को बिना टैक्स दिए 23 लाख करोड़ रुपए के यूरोप के टेक्सटाइल और कपड़ा मार्केट में सामान बेचने की अनुमति मिल जाएगी। इससे हमारे देश में सूरत, लुधियाना और वारंगल जैसे शहरों के कपड़ा उद्योग को बहुत फायदा होगा। इसी तरह यूरोप का लेदर और फुटवेयर का बाजार 9 लाख करोड़ रुपए का है। 0 टैक्स लगने की वजह से अब हमारे देश में आगरा, कानपुर और कोल्हापुर जैसे शहरों का जो चमड़ा उद्योग है, वहां पर जो चमड़े का सामान बनता है, उससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि वो अब यूरोप के इन देशों में बिना किसी टैक्स के बेचा जा सकेगा बहुत सस्ते दाम पर। हीरे जवाहरात पर भी टैक्स कम होने से सूरत, जयपुर और मुंबई जैसे शहरों की ज्वेलरी इंडस्ट्री को बहुत फायदा मिलने वाला है। First of all, in terms of job creation, most of us here are aware that the textile industry in India is the second largest job creator after agriculture, with nearly 40 million jobs being created in the textile sector. India, I'm giving you a context how one should view this agreement. India exports about $7 billion worth of textiles and garments to the US, to the EU every year, and the duty rates are between anywhere up to 12%. Now we see before our eyes a potential to grow from 7 billion to at least 30, 35, 40 billion very quickly, being an area of strength in India.
और अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के सम्मान में एक रात्रि भोज रखा था और उस रात्रि भोज की तस्वीरें हम सीधे राष्ट्रपति भवन से अब आपको दिखा रहे हैं।